चलो मैं मानता हूँ बात तुम्हारी सही है कि तुमने अब तक क्या पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, एडजस्ट पढ़ा, लेकिन ये तो होता ही नहीं है कुछ। नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? नियम कहता है यदि किसी शब्द में डी के बाद जे हो, यदि किसी शब्द में डी के बाद जे हो, क्या कहा? ये कहा कि यदि किसी शब्द में डी के बाद जे आ जाए तो क्या साइलेंट होगा? वहां पर डी साइलेंट हो जाएगा। क्या साइलेंट हो जाएगा? वहां पर डी साइलेंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। क्यों पढ़ रहे हैं? जब हमें नियम पता लग चुका है, क्यों पढ़ रहे हैं फिर? तो ये बहुत बारीकी सी चीज से हमें देखना चाहिए। और अगर हमने कोई नई चीज सीख ली तो हमें उसे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में उसे क्या करना चाहिए? अप्लाई जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो और हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने क्या पढ़ा अब तक? हमने जो ये हमारा कोर्स है वो क्या है? 90 डेज प्लस कोर्स है। और इसमें हमने क्या तक पढ़ लिया? हमने बेसिक क्या पढ़ ली कि हमने पढ़ लिया है कि शब्द की लेटर्स कितने होते हैं और कितने जगह विभाजित है। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर में क्या है? आज हमारा दूसरा दिन है। तो ठीक है, पहला नियम हमने क्या पढ़ लिया? हमने 4 नियम पढ़ चुके थे। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम ये है यदि किसी शब्द में जी हो। क्या कहा दोस्तों? दोस्तों कहा गया है यदि किसी शब्द में क्या हो? यदि किसी शब्द में जी लेटर हो, जी लेटर हो और जी से पहले क्या हो? डी हो। जी से पहले क्या हो? डी हो। तो डी हमेशा चुप रहेगा। डी हमेशा चुप रहेगा। नियम में कहा गया है कि किसी शब्द में, किसी परिवार में जी लेटर हो, जी लेटर हो, जी से पहले क्या हो? डी हो। यानी कि मतलब ये है कहने का, अगर कोई शब्द है हमारे पास और उसमें जी है और जी के बाद क्या है? जी क्या है? यानी कि जी से पहले, यानी कि किसी शब्द में जी है और जी से पहले क्या है? डी है। तो जी क्या कहता है? डी क्या कहता है? जी कहता है अगर तुमको यहां रहना है तो क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? डी को चुप रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस कहानी के बाद, इस घटना के बाद से क्या हुआ? जो डी है हमारा वो चुप रहने लगा, वो चुप रहने लगा। जैसे कि एज, बजट, गेटिंग जज एक्सेट्रा। क्या हुआ? पहला नियम क्या है? यदि किसी शब्द में जी से पहले डी हो तो कौन सा चुप रहेगा दोस्तों? डी चुप रहेगा। और कब तक चुप रहेगा? यदि हमेशा के लिए चुप रहेगा, जब तक उसको यहाँ पर बैठना है। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी शब्द में डी के बाद जे हो, क्या हो? डी के बाद जे हो तो डी क्या होगा? डी सदैव चुप रहेगा। अब तक आपने क्या पढ़ा है? अब तक पढ़ा है एडजस्ट, एडजेक्टिव, ये कुछ होता ही नहीं है। असल प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन है हमारी एडजस्ट। क्या है प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन है हमारी एडजेक्टिव। गेटिंग और नोट या? तो अब आपको क्या हुआ? इस चीज का आपको पता लग चुका है, तो आपको अब इसे अपनी लाइफ में क्या करना है? अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यदि किसी शब्द के आखिर में क्या हो? यदि ई किसी शब्द के आखिर में, यानी कि हमारे पास कोई परिवार है, कोई शब्द है, उसके आखिर में क्या है? उसके आखिर में है हमारा ई लेटर। क्या है दोस्तों? किसी शब्द के आखिर में ई लेटर है तो वहां पर क्या होगा? आखिर में हो तो ई क्या होगा? ई सदैव चुप रहेगा। मतलब कहने का ये है यदि किसी शब्द में ई है आखिर में, किसी शब्द में ई है आखिर में, तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, वो चुप ही रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और उसका कोई प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होगा। जैसे कि कम, टेक, लाइक एक्सेट्रा। तो बच्चों, आज पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? 1 से लेकर 4 तक। आज क्या पढ़ा है? 5 से लेकर 7 तक के नियम को हमने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।